हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर XYZ प्लेन में या स्पेस में दो पॉइंट्स गिवन हो, दिया हुआ हो, तो हम उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। यही आज का टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो आशा करता हूँ कि आज के पहले जो लेक्चर्स हमने डाले हैं उसको आपने देखा होगा अच्छे से और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यानी कि स्पेस में, या यूँ कहें कि XYZ प्लेन में अगर दो पॉइंट दिया हुआ रहे, यहाँ हमने फिगर बना लिया है। XYZ प्लेन है, ये OX, OY और OZ। इस XY प्लेन में हमने सबसे पहले दो पॉइंट लिया है। एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स से बनने वाली जो रेखा है PQ, इसका डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो दिए हुए पॉइंट से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देयर इज़ वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ चुका है। तो यहाँ दो गिवन पॉइंट है, P x1 जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और Q जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। तो इन दोनों पॉइंट से एक और केवल एक रेखा PQ ही खींची जा सकती है। इस तरह से PQ यूनिक हुआ। यूनिक करने का मतलब कि अद्वितीय रेखा हुआ। और जब यूनिक रेखा है PQ, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी कि निकाला जा सकता है। तो चलिए उसी को मैंने यहाँ रिटन में एक्सप्लेन कर दिया है। लेट P x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2 be two points in the space. स्पेस कहने का मतलब दैट इज़ XYZ प्लेन। अब हम जानते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम? वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। कहने का मतलब कि एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है दो दिए हुए बिंदुओं से। दैट इज़ लाइन PQ इज़ यूनिक। कहने का मतलब कि लाइन PQ क्या हुआ? एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक और केवल एक, मतलब PQ अद्वितीय हुआ। एंड हेंस वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन PQ। इस प्रकार से हम लाइन PQ का डायरेक्शन कोसाइन डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं लेट L, M एंड N बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन PQ। अब हमने क्या माना कि L, M और N जो है वो लाइन PQ का डायरेक्शन कोसाइन है। एंड लेट इट मेक्स एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गामा with the x axis, y axis and z axis respectively। हमने पहले लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर दिया है। आशा है कि आप डायरेक्शन कोसाइन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ वही बात लिखा गया है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या है? वो लाइन PQ के द्वारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया कोण है। अब नाउ वी ड्रॉ। अब हम क्या करते हैं कि हम ड्रॉ करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। PR परपेंडिकुलर टू XY प्लेन एंड QS परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। अब यहाँ फिगर में देखते हैं कि P से हम PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कहाँ पे? XY प्लेन। ये देखिए, ये OX और OY मिलके जो ये प्लेन बनाया नीचे की तरफ, ये XY प्लेन। इसी XY प्लेन पे PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं।
और क्यू से क्यू एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसी एक्स वाई प्लेन में। वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि पी आर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड क्यू एस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ऑल्सो वी ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू एस। फिगर में हम देखते हैं पी एन, पी से पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम कहाँ पे, क्यू एस पे। यहाँ लिखा हुआ है वही बात, पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू एस। लेट अस ड्रॉ आर पी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या किया हमने कि ये जो है पी आर, इसको हमने नीचे से पढ़ा है आर पी को अपवर्ड डायरेक्शन में हमने टी तक बढ़ाया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि लेट अस ड्रॉ आर पी इन अपवर्ड डायरेक्शन टू द पॉइंट टी। अब क्या होगा, नाउ आर टी इज़ पैरेलल टू जेड एक्सिस। यहाँ देख रहे हैं आर टी, आर टू टी, ये लाइन क्या हुआ, जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया। जेड एक्सिस यहाँ है ओ जेड के पैरेलल है आर टी। वही बात यहाँ लिखा गया है कि आर टी पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड एंगल टी पी क्यू इज़ फॉर्म्ड बिटवीन पी टी मतलब दैट इज़ जेड एक्सिस। अब पी टी जो है, पी टी ये लाइन, ये किसका पार्ट है, आर टी का ही पार्ट है। तो जब आर टी जेड एक्सिस के पैरेलल है तो पी टी भी जेड एक्सिस के पैरेलल है। जेड एक्सिस के पैरेलल मतलब कि ये पी टी जेड एक्सिस का काम करेगा, यहाँ पी आर टी जो जेड एक्सिस का काम करेगा। और जेड एक्सिस, इसको अगर हम जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं पैरेलल होने के कारण, तो ये जेड एक्सिस इसको मानते हैं, कंसीडर करते हैं। और यहाँ है हमारा पी क्यू, तो पी क्यू और जेड एक्सिस के बीच का यहाँ कोण बना क्या, टी पी क्यू। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि पी टी के बीच, दैट इज जेड एक्सिस के बीच, एंड पी क्यू के बीच इन पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन करने का मतलब कि ये इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या, कौन सा एंगल बना, पॉजिटिव डायरेक्शन इम्प्लाइज दैट एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू गामा। और हमने यहाँ क्या लिखा है कि गामा जो है वो जेड एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है। तो यहाँ जेड एक्सिस के साथ ही तो कोण बन रहा है। आर टी क्या हुआ, आर टी किसका काम कर रहा है, जेड एक्सिस का। जब आर टी जेड एक्सिस के पैरेलल है तो जेड एक्सिस का काम कर रहा है, और इसी आर टी, इसी जेड एक्सिस, आर टी मतलब जेड एक्सिस के साथ ये कोण बन रहा है, पी क्यू बना रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया है कि जो लाइन पी क्यू है वो जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी पी क्यू कोण जो हुआ वो गामा हुआ। वही यहाँ पर लिखा गया है कि टी पी क्यू इज इक्वल टू, इम्प्लाई दैट एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू गामा, बट लाइन आर पी टी इज पैरेलल टू क्यू एस एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। अब क्लास 9th का यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया कि दो लाइन पैरेलल हो गया, पी टी कहने का मतलब टी आर, ये पूरा लाइन को ले तो पी टी आर हो गया, या आर पी टी बोले या टी पी आर बोले। पी टी और ये क्यू एस पैरेलल लाइन है, और दो पैरेलल लाइन के को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रांसवर्सल का काम यहाँ कर रहा है पी क्यू। तो पी टी एंड क्यू एस या क्यू एन भी बोल सकते हैं, पी क्यू पैरेलल टू क्यू एस एंड पी क्यू इज ए पी टी पैरेलल टू क्यू एस एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, and hence this angle TPQ and angle PQN, this one angle और and this angle, these two angles, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, यहाँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड PQ is transversal implies that angle TPQ is equal to angle PQN। TPQ मतलब ये एंगल TPQ is equal to angle PQN। यहाँ है PQN दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण इक्वल हो गया। तो जब ये कोण गामा है तो ये भी कोण गामा हो गया। वही बात यहाँ लिखा गया है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन टी पी क्यू इज के बदले में हमने गामा लिख दिया, तो गामा इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, इम्प्लाइज दैट एंगल पी क्यू एन इज इक्वल टू गामा। अब हम इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल पर ध्यान देंगे पी एन क्यू पे। ये पी एन क्यू परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ 90 डिग्री है, और ये गामा था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये भी गामा हो गया। अब हमको मिल चुका है ये गामा, ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो अब इस राइट ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे हम। वही बात यहाँ लिखा गया है कि नाउ इन राइट ट्रायंगल पी एन क्यू। अब पी एन क्यू में क्या होगा, इस ट्रायंगल पर हम कंसीडर करेंगे पी एन क्यू में। ये तो राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है, और राइट एंगल के ठीक सामने अपोजिट में जो लाइन होता है वो होता है कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस ये हो गया पी क्यू, पी क्यू हाइपोटेनस का काम कर रहा है। अब गामा एंगल बना है यहाँ क्यू एन पे, तो क्यू एन पे एक तरफ 90 डिग्री है, एक तरफ गामा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू एन बेस का काम करेगा, आधार का, और गामा के ठीक सामने, गामा के ठीक सामने जो लाइन है, भुजा है ट्रायंगल का पी एन, वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब का काम करेगा। तो इस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में हमको 3 भुजा मिल चुका है। पी एन लंब है, क्यू एन आधार है, और पी क्यू कर्ण है। अब इस ट्रायंगल पी एन क्यू में, यहाँ देखते हैं पी एन क्यू में कॉस गामा हम निकालेंगे। कॉस गामा इज इक्वल टू, अब जानते हैं हम कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो इस ट्रायंगल में आधार कौन है, आधार है क्यू एन, कर्ण है पी क्यू, तो आधार बटे कर्ण हो गया क्यू एन बाई पी क्यू। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, क्यू एन बोलिए या एन क्यू बोलिए, एन क्यू बाई पी क्यू, लेकिन एन क्यू के बदले में हमने Z2 माइनस Z1 लिखा है। वो कैसे हो गया, वो इस तरह से हो गया कि यहाँ एंगल P से हम Z एक्सिस पर लंब डालेंगे, तो Z एक्सिस पर की दूरी OZ1, ये जो है ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी Z1 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ Q से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे OZ पर, Z एक्सिस पर, तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, O से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक Z2 दूरी है। तो हमको QN निकालना है, तो QN जो होगा वो बराबर होगा, QN बराबर होगा यहाँ Z2 से लेकर Z1 तक। तो Z2 से Z1 तक इतना दूरी हमको कैसे मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है, इस पूरे दूरी में से, पूरा दूरी मतलब Z2 में से अगर हम ये नीचे वाला दूरी Z1 घटा देते हैं, माइनस कर देंगे, तो ये जो बीच का पार्ट है वो मिल जाएगा। पूरे में से हम OZ1 नीचे वाला पार्ट घटाएंगे तो ये बीच का पार्ट मिल जाएगा, और ये बीच का पार्ट कितना मिला, पूरा डिस्टेंस Z2 और ये नीचे वाला डिस्टेंस Z1, तो Z2 और माइनस Z1 कर दिए, वहीं यहाँ लिखा हुआ है Z2 माइनस Z1, तो ये डिस्टेंस, ये जो पार्ट हो गया Z2 माइनस Z1 हो गया, तो यही पार्ट बराबर है QN की, तो QN भी हो गया Z2 माइनस Z1। अब देखिए QN का या NQ का जो वैल्यू है Z2 माइनस Z1 आ गया, और PQ के बदले में PQ हमने छोड़ दिया। उसी तरह से ये तो कॉस गामा का मान निकला। अब सिमिलरली उसी तरह से बीटा के लिए कॉस निकालेंगे, और बीटा क्या है, बीटा है PQ जो y एक्सिस के साथ कोण बनाया पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो तो कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, जैसे गामा के लिए हमको z कोऑर्डिनेट मिला Z2 माइनस Z1, उसी तरह से बीटा के लिए y एक्सिस के साथ कोण बनाता है तो y2 माइनस Y1 बाई पी क्यू, और अल्फ़ा जो है वो x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। इस तरह से हमको कॉस गामा, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा तीनों का मान मिल चुका है। कॉस अल्फ़ा का मान x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, कॉस बीटा का मान y2 माइनस Y1 बाई पी क्यू, और कॉस गामा का मान Z2 माइनस Z1 बाई पी क्यू। Hence, the direction cosines of the line segment joining
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 आर x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, और उसी एल एम एन को हम कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा भी बोलते हैं। तो ये x2 माइनस x1 जो है वो कॉस अल्फ़ा का मान है, कहने का मतलब एल का मान है। y2 माइनस y1 बाई पी क्यू ये कॉस बीटा का मान है, लेकिन कॉस बीटा को हम एम से डिनोट करते हैं, इसलिए एम का मान y2 माइनस y1 बाई पी क्यू ये एम का मान हो गया, और z2 माइनस z1 बाई पी क्यू ये कॉस गामा का मान है, लेकिन कॉस गामा को n से डिनोट करते हैं, इसलिए z2 माइनस z1 बाई पी क्यू ये n का मान हो गया। इसलिए इस तरह से हमने l, m और n जो कि डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको हमने ज्ञात कर लिया x1 y1 x2 y2 और z1 z2 के फॉर्म में। ओके, अब आगे हम चलते हैं वेयर पी क्यू। अब यहाँ समझने वाली बात है कि पी क्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो वेयर पी क्यू इज़, यहाँ लिखा हुआ है वेयर पी क्यू इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स p x1 y1 z1 and x2 y2 z2 which can be obtained using distance formula as follows। अब पी क्यू यहाँ जो है पी क्यू एक डिस्टेंस है, किसके किसके बीच, पी और क्यू के बीच का दूरी है। तो पी क्यू निकालने के लिए हमको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ चुका है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू इज इक्वल टू, क्लास 10 में पढ़ा था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ स्पेस में है तो वहाँ 2 डायमेंशनल में था तो दो ही कोऑर्डिनेट था, x1 y1 और x2 y2। लेकिन यहाँ 3 कोऑर्डिनेट है। 3 कोऑर्डिनेट कहने का मतलब कि स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस में हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए 2 कोऑर्डिनेट के जगह पे 3 कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है, पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र से, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से, अब इस फॉर्मूला में जो कि हमको एल एम और एन का मान मिला है, इसमें हम पी क्यू के जगह पे ये पी क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनली हमको मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो आज का टॉपिक था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। आशा करता हूँ कि आपको सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।